मित्रों, हमारे सनातन धर्म में शनि ग्रह से जुड़े कई व्याख्यान पुराणों द्वारा प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह को ज्योतिष व अन्य धार्मिक कृत्यों में अशुभ बताया गया है। वह कई भ्रांतियां भी फैलाई गई है, पर वास्तव में शनि कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, वह ये हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं, इन सभी बातों को अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शनि से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। शनिदेव से जुड़ी हर एक बात जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सूरज की पत्नी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक की सुध नहीं ली, जिसका प्रभाव उनके पुत्र पर पड़ा और उनका वर्ण श्यामल हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूरज ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि हमारा पुत्र नहीं है। तब से ही शनिदेव अपने पिता से शत्रुता का भाव रखने लगे। शनिदेव अपनी तप साधना से भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भ्रांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को उनके पिता से ज्यादा शक्तिशाली होने का वरदान भी दिया और नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान शनि को मिला। शनिदेव से जुड़े हमें अनेकों पुराण में अनेकों प्रकार के विवरण मिलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माता छाया के छल के कारण पिता ने श्राप दिया। शनि के पिता यानी कि सूर्यदेव, जिनके श्रापवश क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले व मंदगामी अर्थात इनकी दशा 2.5 साल तक चलती है, तो वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शनिदेव अपने जातक की करने का फल उसके 100 जन्मों तक देते रहते हैं। फिर चाहे वो अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम, ये स्वयं शनिदेव ने माता पार्वती से कहा था। तो वहीं परमपिता परमेश्वर ने शनिदेव को न्याय का देवता चुना है, जिसकी वजह से ये एक न्याय प्रिय देवता के रूप में भी देखे जाते हैं। अर्थात किसी इंसान के कर्मानुसार उसका प्रतिफल देने में शनिदेव का पूर्ण योगदान होता है। यहाँ तक कि शनिदेव शिव की पत्नी पार्वती को भी नहीं छोड़ा। एक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप रखकर उनके समक्ष आई, लेकिन राम ने उनको माता कहकर संबोधित भी किया और उन्हें पहचान भी लिए। इस विषय पर देवी पार्वती ने शिव से अपनी सफाई में एक झूठ बोला था, जिसकी वजह से शनिदेव के दंड स्वरूप उन्हें अपने ही पिता के यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर प्राण देने पड़े थे। फिर एक कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि शनिदेव के प्रभाव के कारण ही राजा हरिश्चंद्र को राजा से रंक बनना पड़ गया था। उनकी ऐसी हालात हो गई थी कि उन्हें सप्तनिक बाजार में खुद को बेचना पड़ गया था और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी थी। खाने पीने के लाले पड़ गए थे, यहाँ तक कि पकी हुई मछली भी पानी में कूद गई थी। मत्स्य पुराण के अनुसार शनिदेव का शरीर इंद्र क्रांति की नीलमणि जैसी श्याम वर्ण की है। वे गिद्ध पर सवार, हाथ में धनुष बाण धारण किए हैं, वहीं इनकी दूसरी हाथ वर मुद्रा में है। शनिदेव का रूप अति विकराल व भयानक बताया गया है। कहा जाता है कि शनिदेव पापियों को हमेशा से संहारक रहे हैं। शनिदेव व शनि ग्रह में भिन्नता है जिसे समझना जरूरी है। भारतीय फलित ज्योतिष के अनुसार शनि के कई नाम दिए गए हैं, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनैश्चर और छायापुत्र इत्यादि। शनि को पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद एवं मकर व कुंभ राशियां मिली है। तुला राशि में 20 अंश पर शनि परम उच्च व मेष राशि के 20 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। नीलम शनि का रत्न माना गया है। अगर दृष्टि की बात की जाए तो इन्हें 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। अर्थात ये किसी जातक की कुंडली में ये तीनों भावों पर दृष्टि डालते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और मंगल का अतिशत्रु बुध व सूर्य के मित्र तथा गुरु के सम माने गए हैं। शारीरिक रोगों में शनि को वायु विकार, कफ, हड्डियों व दांतों के रोगों का कारक भी बताया गया है। शनि किसी जातक के कुंडली में उसके कर्मानुसार कम या अधिक कष्ट व फल देते हैं। इसी कारण इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी माना गया है। तो मित्रों, अब आप शनिदेव के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। वीडियो से जुड़ी किसी भी तरह की सुझाव या शिकायत के लिए कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।